स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर सभी लाभार्थियों के लिए। देखिए, यहाँ पर पेंशन धमाका ऑफर, 3 राज्यों में की गई पेंशन राशि ट्रांसफर। जी हाँ, इन तारीखों में देख सकते हैं। विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए धमाकेदार न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें देखिए करोड़ों पेंशनरों को, जी हाँ, 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपया, 3000 रुपये और 4500 रुपया किया गया है बैंक खातों में बड़ा भुगतान, यहाँ आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ कौन से राज्य हैं और यहाँ पर किन किन लाभार्थियों को, विकलांग, विधवा, वृद्ध अवस्था में से किन किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, और यहाँ देखिए कौन कौन, कितने करोड़ों लाभार्थियों को कौन कौन सी तारीख है जिनमें पैसे का भुगतान किया गया है। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज आपको यहाँ पर दे रहे हैं वीडियो में। यदि आप सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप सभी को पेंशन से संबंधित बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि जो पेंशन का लाभ है यहाँ सभी लाभार्थियों को मिल रहा है इन तारीखों में। इसके साथ साथ यहाँ पर 600 रुपये से लेकर आपका, यहाँ अगर मैं बात करूँ 4500 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र की गई है 3 राज्यों में। इसके लिए जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है या जिनको नहीं भेजा गया है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आप सभी को। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा और क्या चीज़ें नहीं चाहिएगी, या फिर किस तरीके से आप अपनी पेंशन अपडेट कंप्लीट कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। सबसे पहला राज्य ये है जिसके आज मैं पेंशन पोर्टल के यहाँ पर इस पेज पर आपको लेकर आ चुका हूँ। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जहाँ पर रिजेक्शन का, डेट का और तारीख और किसको कितना पैसा दिया गया उसकी भी सारी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ अगर पहली बात की मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेम, IFSC कोड, आधार नंबर, अमाउंट 6000 रुपये, यहाँ बैंक, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। मेन चीज़ की बात करें तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई थी 30 सितंबर 2023 को। यहाँ पर इस तरीके से ये उनकी रिजेक्ट हो गई या नहीं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट लिखा है तो इसका मतलब है क्यों रिजेक्ट हुई है, तो आगे इनकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 6000 रुपये की रिक्वेस्ट डाली गई थी तो, लेकिन यहाँ क्या रहा है देखिए, मैं कर रहा हूँ, आधार इज आइदर नॉट सीडिंग और इनएक्टिव। जी हाँ, यानी कि आपके बैंक, जो बैंक खाता है उसमें आधार कार्ड आपका सीडिंग नहीं हुआ है और बैंक में अपडेट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका पेंशन पोर्टल पर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि आधार लिंक नहीं हुआ है बैंक खाते से और बैंक अपडेट नहीं हुआ है, जिस कारण से इनकी पेंशन राशि यहाँ पर नहीं दी गई है। इन्होंने फिर क्या किया नेक्स्ट, फिर दोबारा से किया, देख सकते हैं इनवैलिड बैंक और पोस्ट ऑफिस यहाँ करने के बाद, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 19 दिसंबर 2023 को फिर दोबारा से इन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर इनवैलिड बैंक एंड पोस्ट ऑफिस ब्रांच, जी हाँ, यहाँ पर बैंक का नाम और बैंक का जो ब्रांच है, जो एड्रेस है, वो पेंशन पोर्टल पर गलत था, जिस वजह से इनकी पेंशन राशि जो 3000 है वो भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम के बाद इनको क्या हुआ कि जो इनकी जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर 3000 रुपये आ गई है। देखिए यहाँ पर वैलिड कर दिया गया है, कैसे ये भी हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए 18 दिसंबर को फिर से रिक्वेस्ट डाली गई 3000 की, और यहाँ देख सकते हैं वैलिड कर दिया गया है, वैलिडेटेड 18 दिसंबर को ही। और इसके साथ बैंक फाइल स्टेटस अगर बात करूँ तो यहाँ से देखिए मेन चीज़ देखनी है, फाइल स्टेटस बैंक रिसीव 3 जनवरी को बैंक ने रिसीव कर लिया है। और यहाँ पर इनका जो पेमेंट है देख सकते हैं, क्रेडिट डेट 3 जनवरी 2023 को 3000 रुपये इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, यानी कि जनवरी महीने में इनको पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। इन्होंने सारा कार्य कंप्लीट कराया है। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये इन यानी कि
आधार शेडिंग कंप्लीट करा दिया, बैंक का जो प्रॉब्लम थी, बैंक का एड्रेस था या ब्रांच का, वो सारा कंप्लीट करा चुका, उसके बाद इनको यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। सभी की ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, सबका अलग अलग यानी कि जो विवरण है होता है और सबको पेंशन राशि ट्रांसफ़र अलग अलग डेट में की जाती है। ये एक राज्य है। नेक्स्ट नंबर 2 राज्य यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसकी। देखिए ये कौन सा राज्य है। पहला राज्य की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पर था आपका, ये भी पेंशन पोर्टल के पेज पर मैं लेकर आ चुका हूँ। कौन सा राज्य है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 3 राज्यों में एक यहाँ पर इस महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। देखिए यहाँ देखिए दिसंबर 2023-24 600 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, यहाँ देख सकते हैं डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को। और वहीं पर उसमें भी दिव्यांग पेंशन धारकों को, जो पहला राज्य मैंने आपको बताया, 2023-24 जनवरी महीने 600 रुपये यहाँ पर इनको पेंशन का भेज दिया गया है, कर दिया गया है भुगतान। जी हाँ, यानी कि जनवरी महीने में, और जनवरी महीने का जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं जनवरी महीने में की गई पेंशन राशि। यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि मान लीजिए दिसंबर की भी नहीं आई है, तो उनको 600 रुपये एक महीने में यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो 2 महीने के यहाँ पर 1200 रुपये भी एक साथ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद जनवरी महीने में ये पैसा कुछ लाभार्थियों को ट्रांसफ़र हो चुका है, कुछ को नहीं। जी हाँ, इससे पहले राज्य यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये इस राज्य में आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशनर है या विडो पेंशन धारक हैं, यहाँ पर 600 रुपये हर महीना पेंशन का भुगतान किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके भोपाल ज़िले की। जी हाँ, जो आपके एमपी राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ। ये नंबर 2 राज्य है मध्य प्रदेश। नंबर 1 राज्य कौन सा है उसकी भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर जो तारीख है अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है आपको कौन कौन सी डेट में पैसा, कुछ का पेंडिंग है और कुछ का यहाँ पर अभी तक नहीं आया है और कुछ का आ चुका है। तो इस जनवरी महीने की अलग अलग डेट में पेंशन भेज दी गई है। आगे देखिए, इस राज्य की बात करूं जिसमें 3,000 रुपये भेजे गए, तो यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि भेजी गई है, ये यूपी राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, आपके उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों की, जिसमें यहाँ देख सकते हैं हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते थे। 2 महीने के 2,000 और 3 महीने के यहाँ पर 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जी हाँ, विकलांगों को 1,500 रुपये से लेकर हर महीने 3,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, यदि आप पहला राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जिसमें पेंशन राशि 3,000 ट्रांसफ़र की जा रही है। नंबर 2 राज्य आपका, जो नंबर 2 राज्य आपका एमपी है, और नंबर 3 राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 3 राज्य जिसमें 10 जनवरी से, अगर जनवरी महीने की बात करूँ तो जनवरी महीने से और फरवरी 8 फरवरी तक की जो पेंशन राशि है, यहाँ देख सकते हैं 2023-24 मार्च जो सत्र है उसकी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर तीनों लाभार्थियों को पेंशन राशि भेजी गई है। देखिए ओल्ड एज, ओल्ड एज, ओल्ड एज, ओल्ड एज, विडो पेंशन धारक, विडो पेंशन धारक और डिसेबिलिटी पेंशन धारक, यहाँ पर ये पेंशनरों की यानी कि संख्या है, इतने लाभार्थियों को यहाँ पर पेंशन राशि भेजी गई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ ये ज़िले दिए गए हैं जिसमें बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन ज़िलों में पेंशन राशि यहाँ पर भुगतान किया गया है। देखिए अगर बात करें लेटेस्ट, अभी तक 8 फरवरी तक पेंशन राशि लास्ट यहाँ पर 27,293 ओल्ड एज पेंशन धारकों को बागेश्वर में, और यहीं पर 8 फरवरी में 3,789 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पैसे का भुगतान किया गया है। इस राज्य के पेंशन धारकों के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर हर लाभार्थी को हर महीने की अगर पेंशन राशि दी जाए तो 1,500 रुपया इनको भुगतान किया जाता है एक महीने का, और यहाँ पर 2 महीने की होती है 3,000 रुपया, और 3 महीने का इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो 4,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर 1,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है इन सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में। जी हाँ, तो इन सभी का भी इंतजार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। नंबर 3 ये राज्य की बात कर रहा हूँ आपका उत्तराखंड राज्य या यूके पेंशन धारकों। इन 3 राज्यों में बड़े पैमाने पर करोड़ों, अगर तीनों की संख्या की बात करें तो करोड़ों यहाँ पर ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी जो पेंशन राशि है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि यूपी, अगर यहाँ पर यूपी, उत्तराखंड और आपका एमपी, जी हाँ,
इन तीनों राज्य को मिलाकर तीनों में यहाँ पर देख सकते हैं करोड़ों लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है तो पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।